आजकल हर इंसान पैसे कमाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हम सभी अपनी दिनचर्या में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और ये सोचते हैं कि इस दौड़ भाग जीवन से दूर जाकर कहीं शांतिपूर्ण वातावरण में जाकर अपने और परिवार के लिए कुछ समय निकाला जाए। और इस सुकून को पाने के लिए चाहे हम कहीं भी चले जाएं, पर असली आनंद तो हमें प्रकृति की गोद में जाकर ही मिलता है। कुछ समय प्राकृतिक वातावरण में गुजारने पर हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है और हम फिर से तरोताजा हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी बोरिंग जिंदगी से बाहर निकलकर कहीं प्राकृतिक माहौल में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको कई ऐसे प्राकृतिक स्थानों से परिचय करवाने वाले हैं जो खूबसूरत और शांतिपूर्ण तो है ही, साथ ही आप वहां कम बजट में भी जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन जगहों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग इंडिया पर। पहले नंबर पर है मेघालय की गुफाएं। मेघालय में करेमपुरी नामक एक गुफा है जो विश्व की सबसे लंबी गुफा है। यह गुफा बलुआ पत्थर से निर्मित है। करेमपुरी के अलावा भी मेघालय में दूसरी बहुत सी गुफाएं हैं जहां पर आप अकेले भी वक्त बिता सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मुन्नार। अगर आप हरियाली वाले प्राकृतिक सुंदरता से भरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए मुन्नार बहुत ही अच्छी जगह है। यह जगह सारी दुनिया में चाय के बागानों के लिए खूब प्रसिद्ध है। जब आप इन हरे भरे बागानों में देखेंगे तो आपकी आंखों और मन को अलग ही सुकून की अनुभूति होगी। तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो लोग कुदरती वातावरण को पसंद करते हैं उनके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ स्थित द्वीपों पर जाकर आपको इतना आनंद और शांति मिलेगी जो आपने कभी किसी दूसरे स्थान पर अनुभव नहीं किया होगा। और चौथे नंबर पर है लद्दाख। यहाँ जाने के लिए आपको किसी विशेष मौसम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मौसम में इसकी खूबसूरती बरकरार रहती है। लद्दाख जाकर आपको लगेगा कि मानो स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि यहाँ का सुंदर और शांत वातावरण ऐसे ही अनुभूति देता है। पांचवा है अलेप्पी। जब फुर्सत के पल बिताने के लिए किसी शांत जगह की तलाश हो तो अलेप्पी काफी अच्छा विकल्प हो जाता है। यहाँ की नहरों तथा पाम के पेड़ों के बीच में स्थित खूबसूरत जल भराव व हरियाली देखकर आपका मन रोमांचित हो जाएगा और आप कल्पनाओं के नए आयाम में पहुंच जाएंगे। इस जगह को पूरब का वेनिस भी कहते हैं। छठे नंबर पर है मनाली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित यह हिल स्टेशन पर्यटकों के लिए छुट्टी बिताने की बेहद मशहूर जगह है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, नदी घाटियाँ, अद्भुत कैफे व शांत स्थानों नज़ारे चारों तरफ दिखाई देते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं और साथ ही यहाँ सोलंग घाटी में पैराग्लाइडिंग का अनुभव भी खूब मजेदार रहेगा। सातवां है डोंगरी ट्रैक। यह स्थान सिक्किम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ की चोटियों, रोडोडेंड्रॉन जंगलों व घाटी में बहती नदी के शानदार नज़ारे इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अगर आप अपनी क्षमता परखना चाहते हैं तो यहाँ के अनछुए जंगलों में ट्रैकिंग करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आठवें नंबर पर आता है फूलों की घाटी। जब चारों ओर से रंग बिरंगे फूलों और बर्फ से ढके पहाड़ों का आकर्षण नज़ारा देखना हो तो आप उत्तराखंड की फूलों की घाटी में जरूर जाइए। खुशबू से महकते इस स्थान पर आपको हर महीने मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के खूबसूरत फूल दिखाई देंगे। 9वें नंबर पर है कच्छ का रण। कच्छ का रण विश्व का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है जो गुजरात में स्थित है। साधारणतया रेगिस्तान पीले होते हैं, लेकिन नमक की वजह से यह सफेद है। इसे द ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। सूर्य की रोशनी में चमकते लवणीय कणों से युक्त इस जगह पर जाकर आपको शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा। 10वां है थार मरुस्थल। अकेले समय व्यतीत करने के लिए किसी शांत स्थान पर जाने का सोच रहे हो तो थार का मरुस्थल काफी बेहतर है। अरावली के पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित यह मरुस्थल लहरदार रेतीले पहाड़ों का एक विस्तृत मैदान है। यह दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 11वें नंबर पर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
अगर आप प्रकृति और पशु प्रेमी हैं तो आपके लिए हिमालयन बेल्ट की तलहटी में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक परफेक्ट प्लेस है। इसमें आपको शानदार परिदृश्य और विभिन्न पशु पक्षियों की प्रजातियां मिलेंगी। यहाँ आप जंगल सफारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। 12वें नंबर पर आता है ऋषिकेश के आश्रम। प्रकृति प्रेमियों और आस्थावानों के लिए इस ऋषिकेश में अनेक आकर्षक स्थल हैं। यहाँ गंगा के किनारे बसे आश्रम में आपको आध्यात्मिक शांति प्राप्ति होगी, जहाँ जाने के बाद आपका अनुभव बेहद आनंददायक होगा। 13वें नंबर पर है सिंधु दुर्ग किला। ऊंचे पहाड़ और समुद्र के किनारे इस सिंधु दुर्ग किले की सुंदरता को दुगना कर देते हैं। यही वजह है कि यहाँ पूरे साल टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। यह किला मुंबई से कुछ ही दूर रत्नागिरी में स्थित है, जिसे देखने के बाद आपको शिवाजी की स्थापत्य पर आपको गर्व महसूस होगा। आप इस ऐतिहासिक किले के कायल हो जाएंगे। 14वें नंबर पर आता है कुर्गू। कुर्गू एक हिल स्टेशन है और यह खूबसूरत हिल स्टेशन कर्नाटक का प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। यहाँ की सुंदर घाटियाँ, रहस्यमयी पहाड़ियाँ, चाय व कॉफी के विस्तृत बागान, बुलंद चोटियाँ व तेजी से बहने वाली नदियाँ पर्यटकों को आकर्षित कर लेती हैं। यहाँ जाकर आप साहसिक खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह स्थान आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, इन सभी स्थानों पर जाकर आप अपने फुर्सत के पलों को यादगार बना सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपका पसंदीदा जगह कौन सा है, आप अपनी छुट्टियां कहां बिताना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।